अजी सुनती हो? कहाँ हो? अब आ भी जाओ। ओफो, क्या है? क्यों बुला रहे हो? अरे मेरे पास तो बैठो। अमर ने बहुत खूबसूरत लड़की से शादी किया था। उसका नाम मंजू था। मंजू बहुत खूबसूरत थी। अमर दिन रात उसकी तारीफ किया करता था। मंजू, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी हो। मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आई हो। नहीं जी, लक्की तो मैं हूँ जो आप मेरी जिंदगी में आए। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। दोनों बहुत खुश थे। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना क्या आपको? अरे मेरी जान, तुम बोलो तो आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। एक बार बोल के तो देखो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ महीने के बाद मंजू को चर्म रोग हो गया और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। मंजू बेचारी डरने लगी कि अगर मेरी खूबसूरती चली गई तो मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? वो मुझे छोड़ देंगे। वह बेचारी दिन भर यही सोचते रहती थी। क्या बात है मंजू, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? मैं तुम्हें अक्सर देखता हूँ, तुम हमेशा परेशान रहती हो। नहीं तो जी, कुछ तो नहीं, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। हाँ, तुम हमेशा परेशान रहती हो। क्या बात है, मुझे बताओ। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बस यूं ही। आप जाओ ना, काम करो। मंजू बेचारी उदास हो जाती है। वह अपने पति से कुछ भी नहीं बोल पाती। एक दिन अमर ऑफिस से वापस घर आ रहा था। रास्ते में एक कार से उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। उसकी दोनों आंखें चली जाती है। वह अंधा हो जाता है। उसकी पत्नी उसकी बहुत सेवा करती है। क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं मंजू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काश मेरी आंखें होती तो मैं तुम्हारी खूबसूरती को देखता। ऐसी बात नहीं है जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? समय बीतने लगा। समय बीतने के साथ मंजू की सारी खूबसूरती चली जाती है। वह बहुत ही बदसूरत हो जाती है। उससे बहुत रोना आता है। मेरा चेहरा तो पूरा खराब हो गया है। मेरी खूबसूरती तो अब है ही नहीं। मेरे पति अगर मुझे देखते तो वो मुझे छोड़ ही देते। हे भगवान, तूने मेरी खूबसूरती क्यों ले ली? यही सोचते सोचते मंजू बीमार रहने लगी और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। अमर बेचारा बिल्कुल अकेला हो जाता है। वह बहुत उदास रहने लगता है। एक दिन उसका दोस्त उसके घर आता है। अरे यार अमर, तुम तो अब बिल्कुल अकेले हो गए हो। तुम्हारी आंखें भी नहीं है। अब तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? भाभी थी तो तुम्हारी देखभाल किया करती थी, लेकिन अब तो तुम बिल्कुल अकेले हो और ऊपर से अंधे भी हो। अब कैसे तुम रहोगे? तभी अमर बोलता है। विनोद, मैं अंधा नहीं हूं। मेरी दोनों आंखें सही है। मैं तो बस अंधे बनने का नाटक कर रहा था। अरे भाई, ऐसा क्यों? तुम इतने समय से अंधे होने का नाटक कर रहे थे, पर क्यों? क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। मेरी बीवी को चर्म रोग हो गया था। उसे डर था कि मैं कहीं उसे छोड़ ना दूं। इसीलिए मैंने ये सारा नाटक किया ताकि मेरी पत्नी उदास ना हो। लेकिन वो बेचारी यही दर्द सहते रही कि अगर मैं उसे देखता तो क्या हो जाता, कहीं मैं उसे छोड़ तो ना देता। वो बेचारी तो मर गई और मुझे अकेला छोड़ गई। अब मैं क्या करूंगा? मेरे लिए मंजू ही सब कुछ थी। आगे भी मैं मंजू को याद करके जी लूंगा। मैं कभी दोबारा शादी नहीं करूंगा। मेरे लिए मंजू की यादें ही काफी है। मैं उसी के भरोसे जी लूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए ताकि हम हमेशा खुश रहें।